बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मैथ्स की क्लास में आपको पढ़ाने जा रहे हैं रियल नंबर की एक और प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ज़रबी खासियत। पिछली क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते आ रहे हैं, उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखना है, दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़ना। देखने के बाद कमेंट्स करने हैं, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों शेयर करना है। अगर हमारे पास फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर है, तो हमारे पास पहली जो कंडीशन होगी इफ ए इज ग्रेटर, if a is less than b and c is greater than 0, c is greater than 0 यानी एक अदद a है वो दूसरे अदद से छोटा है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि जो तीसरा अदद है उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है। 0 से ज्यादा है, 0 नहीं है, 0 से बड़ी है, यानी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। देन a मल्टीप्लाई बाय c इज लेस देन b मल्टीप्लाई बाय c, यानी कि ए और बी का जो कंपैरिजन है, जो ताल्लुक है, ए बी से छोटा है। अगर तीसरा अदद उसमें आ जाए, उसको ज़रब करेंगे दोनों के साथ, वो उस सूरत में वो छोटा होगा कि अगर जो तीसरा अदद है उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा हो। दूसरी जो हमारे पास कंडीशन है वो है इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज लेस देन 0, देन ए मल्टीप्लाई बाय सी इज ग्रेटर देन बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो आपको एग्जांपल के साथ समझाते हैं। पहले मैं वैल्यूज पुट करते हैं। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज 7। अब इन तीनों की जगह पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। 5 लेस देन 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। देखिए अब 7 क्या है, ये c है। a को जब हम c से ज़रब करेंगे, 7 हमने उसकी वैल्यू पुट की, क्यों की कि वो 0 से ज्यादा है, 7 है, और लेस देन हमने वैसे सिंपल वैसे डाल दी। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 किया, उसी तरह b की हमने वैल्यू 8 लिखी और c की 7। इनको मल्टीप्लाई किया, देखिए 5 इज लेस देन 8, देन 5 7 दा 35, 8 7 दा 56, 5 7 35 और 8 7 56। देखिए 35 छोटा है 56 से, साबित हो गया। यानी जब हम एक अदद को जब ज़रब के हिसाब से उसका कंपैरिजन करेंगे, अगर एक अदद कोई भी है बिलफर्ज ए वो छोटा है बी से, दूसरे अदद से, उसमें कोई तीसरा अदद दोनों के साथ ज़रब करना चाहते हैं, तो उस सूरत में इनका रिलेशन एक जैसा रहेगा कि वो भी छोटा रहेगा जब उस तीसरे अदद की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं। इफ a इज लेस देन b एंड c इज लेस देन 0, देन ac इज ग्रेटर देन bc, यानी कि जब हम तीसरा अदद लेंगे उसकी वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। तो देखिए a हमारा 5 है, b हमारा 8 है, लेकिन c क्या है, -7 है। इसको हमने माइनस में लिया है। क्यों माइनस में लिया है कि वो 0 से कम है, -0 से कम होता है। और वैल्यूज पुट की हमने, ए की जगह 5, बी की जगह 8 और सी की जगह 7 लिखा। तो देखिए जब हमने 5 को मल्टीप्लाई किया -7, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -35। और जब 8 को हमने -7 से किया तो आंसर क्या आएगा, -56। तो देखिए 5 इज लेस देन 8, देन -35 इज ग्रेटर देन -56। तो देखिए -35 -56 से बड़ा होगा। पढ़ चुके हैं हम, इनिशियल क्लास पे ट्राई कर बता चुके हैं। माइनस में जितनी रकम छोटी होगी उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी। माइनस में जितनी रकम की वैल्यू बड़ी हो, जितनी माइनस में रकम बड़ी होगी उसकी वैल्यू उतनी छोटी होगी। आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। फिर भी समझ आए तो वीडियो को रोक के पीछे करके दोबारा देखें, कमेंट्स करके पूछें, आपको आंसर मिलेगा। और कमेंट्स आपने ज़रूर करने हैं, बताना है कि वीडियो कैसी लगी है, लाइक करना है, दोस्तों शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों से भी कराना है। अल्लाह हाफ़िज़।